हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 पहले हो चुका था। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इसलिए हमने बोला था कि पार्ट 2 भी इसका करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। तो जिससे कि जो डायग्राम पहले बनता है, जो फ्लो चार्ट हम उसका बनाते हैं, या उसको आप ये भी बोल सकते हो फैमिली ट्री जो हम बनाते हैं, उससे जब आंसर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए कि वो किस चीज़ को कैसे डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप डायग्राम अच्छे से बनाएंगे ताकि आप आंसर जल्दी फाइंड आउट कर सके। क्लासेस में बीच में ब्रेक आ गया था, आई थिंक 10-12 दिन का ब्रेक आ गया है, तो कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो उस वजह से जो है वीडियोस नहीं आ पाए, तो उसके लिए ठीक है थोड़ा ब्रेक आ गया। लेकिन अब दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो अब वीडियोस में ब्रेक नहीं आएगा, तो आपका जो दोनों सीरीज़ चल रही है मैथ्स की और रीजनिंग की, तो वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इफ़ ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, डी इज़ द सिस्टर ऑफ ए। तो नॉर्मल चीज़ें बोल रहा है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, इस तरह से वो बात कर रहा है। तो फैमिली ट्री एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ किससे रिलेशन पूछा हुआ है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। बोल रहा है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए को सिस्टर बोला गया है तो सर्कल करेंगे। सिस्टर है तो सेम जनरेशन है, तो ऊपर नहीं बनेगा, साइडवेज बनेगा। ठीक है, बी का कोई जेंडर डिफाइन नहीं है, तो बी में अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, बोल रहा है सी इज़ द डॉटर ऑफ ए की डॉटर कौन है, सी, तो सी नीचे आएगी। ठीक है, डी इज़ द सिस्टर ऑफ ए की सिस्टर डी है, तो ये यहाँ पे आ गया। एंड ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी का ब्रदर ई है, ये यहाँ पे आ गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। देखो डी का रिलेशन पूछा है ई से, तो ई की मदर ये है और मदर की सिस्टर है। ठीक है, तो मदर सिस्टर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाई डी का रिलेशन पूछा ना ई से, तो ई ये रहा, तो ई का डी तक पहुंचना है तो पहले ऊपर वाली जनरेशन में तो जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाओगे पहले, ये लिंक्ड है इससे। ठीक है, तो ए क्या है, मदर लगती है, ई की मदर है ए, और फिर उसकी सिस्टर है, तो मदर सिस्टर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो कोड से एक बारी फैमिली ट्री बनाना है, देखते हैं किस तरह से पूछा हुआ है। ये है इक्वेशन जिसको डिजाइन करना है। बी प्लस आर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर है, बी प्लस आर का मतलब है बी इज द मदर ऑफ आर। बी को मदर है किसकी, आर की। आर का कोई जेंडर डिफाइन नहीं है, तो अभी कुछ नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आर क्रॉस आई, ये रहा क्रॉस। आर इज द वाइफ ऑफ आई, आर वाइफ है आई की। मैरिड कपल है तो डबल लाइन से डिनोट करते हैं। आर वाइफ है तो सर्कल आएगा, फीमेल है, और आई मेल है तो स्क्वायर से डिनोट करेंगे उसको। ठीक है, आई माइनस टी, ये रहा माइनस, आई माइनस टी का मतलब है आई इज द ब्रदर ऑफ टी। आई ब्रदर है किसका, टी का। ठीक है, टी डिवाइड बाय एच, ये रहा टी डिवाइड बाय एच, यहाँ पे करेंगे टी इज द फादर ऑफ एच होगा, टी इज द फादर होगा किसका, एच का। ठीक है, एच का जेंडर नहीं पता, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। आई रिलेटेड टू एच, आई का रिलेशन पूछा है एच से, तो इसके फादर का ब्रदर है, तो फादर्स ब्रदर आएगा, तो फादर्स ब्रदर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मेल हो या फीमेल हो, इसके फादर के ब्रदर का ही रिलेशन होगा, क्योंकि आई का रिलेशन पूछा है एच से। ठीक है ना, तो फादर ब्रदर ही लगेगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन अगर एच का रिलेशन पूछा होता आई से, तो आप देखते कि ये नेफ्यू बनेगा, नीस बनेगा, मतलब अगर जिसका जेंडर डिफाइन होता तो फिर वहां पे क्वेश्चन में आंसर लगा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कोड दिए हुए हैं, ये इक्वेशन है, इक्वेशन बना लेते हैं पहले। जे प्लस के दिया हुआ है, ये रहा प्लस, जे इज द मदर ऑफ के, जे मदर है किसकी, के की। ठीक है, के डिवाइड बाय एल, ये रहा डिवाइड, के इज द डॉटर ऑफ एल, के है डॉटर किसकी, एल की। अब जब ये मदर है तो एल की डॉटर है, तो एल फादर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। ठीक है, भाई ये मदर तो डिफाइन हो गई, उसके बाद ये बोल रहा है जो के है ना वो डॉटर है एल की, तो मदर पहले ही डिफाइन हो चुकी है, तो वो फादर डिफाइन होंगे और दोनों मैरिड कपल होंगे। ठीक है, एल माइनस टी, एल इज द ब्रदर ऑफ टी, यहाँ पे लिखा हुआ है एल इज द ब्रदर ऑफ टी। ठीक है, टी इंटू आर, टी इज द सिस्टर ऑफ आर, टी सिस्टर है किसकी, आर की। ठीक है, आर का जेंडर नहीं पता है अभी हमें। हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, जे का रिलेशन पूछा है एल से, जे क्या लगेगी इसकी, वाइफ ही तो लगेगी।
भाई एल में दोनों मैरिड कपल है, ये फीमेल है, तो जे क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कोड वाला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है जिसको फैमिली ट्री बनाना है जिसका। देखते हैं, 4 × 3 का मतलब है इंटू ये रहा, 4 इज द वाइफ ऑफ 3। 4 जो है वाइफ है किसकी, 3 की। 3 मेल हो जाएगा, 3 - 2 है, ये रहा माइनस। 3 इज द ब्रदर ऑफ 2, 3 ब्रदर है किसका, 2 का। 2 - 1, ये रहा माइनस फिर से। 2 इज द ब्रदर ऑफ 1, 2 ब्रदर है किसका, 1 का। ठीक है, इसका जेंडर नहीं पता, पूछ रहा है 4 रिलेटेड टू 1, 4 कैसे रिलेटेड है 1 से, तो ये भी इसका ब्रदर लग रहा है, तो ब्रदर की वाइफ है, तो ब्रदर्स वाइफ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो 4 का रिलेशन पूछा है 1 से, तो पहले यहां तक पहुंचोगे, ये कौन लग रहा है, ये दोनों सेम जनरेशन है, ये इसका ब्रदर लगेगा, ये ब्रदर है, इसका ब्रदर ये है, तो ये भी तो इसका ब्रदर ही लगेगा। ठीक है, तो 3 ब्रदर लग गया, उसकी वाइफ की बात कर रहा है, तो ब्रदर्स वाइफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा है क्योंकि सारी चीजें स्क्वायर लग रहा है, सर्कल है, नीचे जनरेशन है, ऊपर जनरेशन है, ये फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सीधा फैमिली ट्री बनाएंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। बस ये प्रैक्टिस क्लास की तरह आप इसको समझो, ये नहीं है कि बिल्कुल डीपली मैं कॉन्सेप्ट को एक एक बार नहीं बता रहा हूँ कि ये लाइन नीचे क्यों खींची है, डबल लाइन क्यों आई है, क्योंकि ये सारी चीजें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं इसका। ठीक है, कोड दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो बताएगा कि एस इज द हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ ऑफ एम। ठीक है, एस जो है वो हस्बैंड ब्रदर वाइफ ऑफ एम, एम से रिलेशन और एस का रिलेशन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, एस इज द हस्बैंड्स पूछा हुआ है, तो एक बार इसको बना के देखोगे, एस डिवाइड बाय एफ लिखा हुआ है, ये रहा, एस इज द ब्रदर ऑफ एफ, एस जो है ब्रदर है एफ का, एफ स्टार जे, एफ इज द वाइफ ऑफ जे, एफ इज द वाइफ ऑफ जे। ठीक है, जे एक्सक्लेमेशन आई, ये रहा, जे इज द फादर ऑफ आई, आई का फादर है। ठीक है, आई हैशटैग एम, ये रहा, आई इज द डॉटर ऑफ एम, आई डॉटर है किसकी, एम की। देखो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं, एफ का एफ स्टार जे क्या बोल रहा है, एफ इज द वाइफ ऑफ जे, एफ इज द वाइफ ऑफ जे। ठीक है, जे एक्सक्लेमेशन आई, जे इज द फादर ऑफ आई। ठीक है, ये भी हो गया। आई एक्स हैशटैग एम, आई इज द डॉटर ऑफ एम, आई डॉटर किस कैसे हो सकती है एम की, क्योंकि जब ये तो इसकी डॉटर है, या तो जे की डॉटर होगी या एफ की डॉटर होगी, और किसी की डॉटर तो हो ही नहीं सकती, तो यानी कि यहाँ पे ये चीज जो है वो गलत दी हुई है। ठीक है, जब फैमिली ट्री गलत बना रखा है तो आंसर कैसे हो सकता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एस स्टार एफ, एस इज द वाइफ ऑफ एफ, एस वाइफ है एफ की, एफ एंड जे, एफ इज द ब्रदर ऑफ जे। ठीक है, जे एक्सक्लेमेशन आई, जे इज द फादर ऑफ आई, आई का फादर हो गया। ठीक है, आई हैशटैग एम, आई इज द डॉटर ऑफ एम, आई डॉटर हो जाएगी एम की। यहां पर ये चीज सही बन रहा है। अब पूछ रहा है एस इज द हस्बैंड्स ब्रदर वाइफ ऑफ एम, हस्बैंड्स ब्रदर वाइफ ऑफ एम। ठीक है, यहां पे देखो दिख रहा है एम से रिलेशन पूछा हुआ है ना, क्या है, हस्बैंड्स ब्रदर वाइफ ऑफ एम, ये चीज सही दिख रही है यहाँ पे। देखो ये वाली फैमिली ट्री ऊपर ऊपर की बात कर रहा है, यहाँ पे आई का कोई रिलेशन नहीं है। एस क्या लगेगा, हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ लगेगी, यहाँ पे एम से रिलेशन, हस्बैंड के, ये हस्बैंड हो गया, इसका ब्रदर ये इसकी वाइफ लगेगी, तो यही तो पूछा हुआ एस और एम का रिलेशन, तो यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड दिए हुए हैं, पूछ रहा है ए इज द डॉटर ऑफ के, इस वाले किस रिलेशन में पता चल रहा है। ए और के का रिलेशन आपको पता करना है और फिर चूज करना है इनमें से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इनमें से कौन सा सही फिट बैठेगा। ठीक है, ए डॉटर है के की, ए और के यहाँ पे भी है, इनका रिलेशन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बस मेल और फीमेल चेक करना होता है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ए प्लस के, ए प्लस के, ये रहा, ए इज द मदर ऑफ के, ए मदर हो गई, यहाँ पे तो पूछ रहा है ए डॉटर होनी चाहिए, गलत हो गया। ठीक है, के प्लस ए, के प्लस ए क्या है, के इज द मदर ऑफ ए,
ठीक है, के मदर हो गई, बस एक और डॉटर बनाना है। अगर ए यहाँ पे फीमेल हो जाती है तो वो डॉटर हो जाएगी। ए इज इक्वल टू डी का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर। ए तो मेल हो गया, ए मेल हो गया तो डॉटर तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, के प्लस ए, के प्लस ए, ठीक है, के इज द मदर ऑफ ए, मदर हो गई। अब यहाँ पे ये फीमेल हो जाएगी तो ए डॉटर हो जाएगी के की। देख लेते हैं ए स्लैश पी क्या बोल रहा है, ए इज द वाइफ ऑफ पी, ए वाइफ है, ए वाइफ है तो फीमेल हो गई, तो यानी कि ये डॉटर हो जाएगी के की, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, बस यही देखना है कि पहले ये तो आपस में ये रिलेशन दे कि मदर डॉटर का रिलेशन है या मदर सन का रिलेशन है। बस आपको बस ये फाइंड आउट करना है बाद में कि ए मेल है या फीमेल है। यहाँ पे फीमेल आपको पता करना है, तो जहां पर ए फीमेल हो जाएगी और इन दोनों का रिलेशन मदर डॉटर या फादर डॉटर का होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में ये फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन दी हुई है, फिर से फैमिली ट्री बनाते हैं। पी इंटू क्यू, ये रहा, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी वाइफ बोला गया किसकी, क्यू की, बन गया। क्यू डिवाइड बाय आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू फादर है किसका, आर का। ठीक है, आर माइनस एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर को ब्रदर बोला गया किसका, एस का। ठीक है, एस इंटू ए, एस इज द वाइफ ऑफ ए, एस वाइफ है किसकी, ए की, बन गया। पूछ रहा है हाउ एस इज रिलेटेड टू पी, एस का रिलेशन पी से क्या है। भाई ये दोनों मैरिड कपल है, एस तो डॉटर लगेगी इसकी क्योंकि नीचे वाली जनरेशन में आ गए, ये ब्रदर है ये सिस्टर है, एस डॉटर लगेगी। एस का रिलेशन पी से पूछ रहा है तो डॉटर लगेगी उसकी। ठीक है, भाई एक जनरेशन नीचे आया है तो ऑब्वियस सी बात है डॉटर ही लगेगी या तो सन लगेगा, इन दोनों में से हो सकता है। ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। अब देखना है जेंडर फीमेल है तो डॉटर ही लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा इक्वेशन, फैमिली ट्री बनाते हैं सबसे पहले। पी इंटू एस, पी इंटू एस ये रहा, पी इज द ब्रदर ऑफ एस, पी ब्रदर है एस का। ठीक है, एस डिवाइड बाय एम, एस इज द डॉटर ऑफ एम, एस इज द डॉटर ऑफ एम। ठीक है, एम माइनस टी, एम इज द वाइफ ऑफ टी, एम को वाइफ बोला गया किसकी, टी का। ठीक है, टी प्लस आर, टी इज द सन ऑफ आर, टी सन है किसका, आर का। ये बन गया। आर का जेंडर नहीं पता है, आपसे पूछ रहा है पी का रिलेशन आर से क्या होगा। ये बेटा है और उसका बेटा ये है तो सन सन हो जाएगा। पी का रिलेशन पूछा हुआ है ना आर से, भाई आर से चलोगे, आर का बेटा ये है, ये दोनों मैरिड कपल है, इनका बेटा हो गया पी क्योंकि देखो स्क्वायर है तो जेंडर मेल है, तो सन सन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप ये इस टाइप के सॉल्व करोगे ना पेपर में, ज्यादातर इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपकी प्रैक्टिस उस लेवल से हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ फैमिली ट्री बना नहीं पा रहे हो आप, थोड़ी डिफिकल्टी हो रहा है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे तो फैमिली ट्री जल्दी डिजाइन हो जाएगा आपसे। ये इक्वेशन दे रखी है, डिजाइन करते हैं। के डिवाइड बाय एल, ये रहा, के इज द डॉटर ऑफ एल, के को डॉटर बोला गया है एल की। ठीक है, एल माइनस एम, एल इज द हस्बैंड ऑफ एम, एल को हस्बैंड बोला गया है किसका, एम का। एम प्लस एन, एम इज द मदर ऑफ एन, एम मदर है किसकी, एन की। एन इंटू ओ, एन इज द फादर ऑफ ओ, एन फादर है किसका, ओ का। ठीक है, पूछ रहा है हाउ इज के रिलेटेड टू ओ, के का रिलेशन पूछ रहा है। ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, भाई सेम जनरेशन से आ रहे हैं ना, ये मदर के नीचे मैंने बना दिया, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। ठीक है, के का रिलेशन पूछा गया है तो फादर, ये फादर है उनके और उनकी सिस्टर है, तो फादर सिस्टर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई के का रिलेशन ओ से पूछा हुआ है, ओ के फादर ये रे, फादर की सिस्टर है तो फादर सिस्टर हो जाएगा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा इक्वेशन, बनाते हैं। पी प्लस क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी को बोला है मदर किसकी, क्यू की। क्यू माइनस आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू फादर है किसका, आर का। आर डॉलर एस, आर इज द डॉटर ऑफ एस, आर किसकी डॉटर है किसकी, एस की। एस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि जब फादर पहले से ही आप डिफाइन कर चुके हो, डॉटर है तो एस की, एस मदर लगेगी उसकी, तो और मदर है और फादर है तो दोनों के मैरिड कपल यहाँ पे दिखाएंगे डबल लाइन से, तो वो दिखा दिया यहाँ पे। एस परसेंटेज टी, एस इज द सिस्टर ऑफ टी, एस सिस्टर है किसकी, टी की। ठीक है, पूछ रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी का रिलेशन पूछा एस से। एस के हस्बैंड के मदर है तो हस्बैंड्स मदर हो जाएगी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भाई पी का रिलेशन एस से पूछा हुआ ना, एस के हस्बैंड ये रहे और फिर उनकी मदर, हस्बैंड मदर आंसर हो गया। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये रही इक्वेशन, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी माइनस सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी फादर है सी के, सी डिवाइड डी, सी इज द मदर ऑफ डी, सी मदर है किसकी, डी की, डी स्टार ई, डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी वाइफ है किसकी, ई की, ठीक है, ई माइनस एफ, ई माइनस एफ ये रहा, ई इज द फादर ऑफ एफ, ई फादर है किसके, एफ के, ठीक है, एफ डिवाइड जी, एफ इज द मदर ऑफ जी, एफ जो बोल रहा है वो मदर बोल रहा है किसकी, जी की, जी का जेंडर नहीं पता तो जी का जेंडर नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ एफ इज रिलेटेड टू सी, एफ का रिलेशन पूछा हुआ है सी से। अब देखो ये 2 जनरेशन नीचे आ रहा है, एफ का रिलेशन सी से पूछा हुआ है, सी की डॉटर ये रही और फिर उसकी डॉटर है ये, तो डॉटर्स डॉटर हो जाएगी, तो डॉटर्स डॉटर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आंसर हो गया भाई। सी से रिलेशन पूछा हुआ है ना, मतलब एफ रिलेटेड टू सी, सी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सी की डॉटर है और फिर उसकी डॉटर एफ है, तो आ गया डॉटर डॉटर आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है इन इक्वेशन में से कौन सा डिफाइन कर रहा है, डब्ल्यू इज द मदर्स मदर ऑफ पी, बनाना पड़ेगा फैमिली ट्री तभी आप बता पाओगे, बना लेते हैं एक बारी। डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क आर, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ आर, डब्ल्यू मदर है आर की, आर एक्सक्लेमेशन वाई, आर इज द वाइफ ऑफ वाई, आर वाइफ है वाई की, ठीक है, वाई एंड ओ, वाई इज द ब्रदर ऑफ ओ, ओ का ब्रदर बना दिया, ओ इंटू पी, ओ इज द फादर ऑफ पी, ओ फादर है किसके, पी के। पूछा डब्ल्यू इज द मदर्स मदर्स ऑफ पी, पी की मदर्स है, मतलब पी की मदर ये कौन हो गई भाई, यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं किया हुआ पी की मदर कौन है, तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते भाई, पी की मदर्स मदर पूछ रहा है, ठीक है, तो पी की मदर ही नहीं पता तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत है, बी को बना लेते हैं। डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क आर, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ आर, आर इंटू वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है, वाई एक्सक्लेमेशन ओ, वाई इज द वाइफ ऑफ ओ, वाई वाइफ है ओ की, ओ हस्बैंड हो गया, ओ एंड पी, ओ इज द ब्रदर ऑफ पी, ओ ब्रदर है पी का, ठीक है, पी की मदर कौन होगी भाई, पी की मदर तो यहाँ पे ये दोनों ब्रदर ब्रदर है इसका, और इसकी मदर की तो बात ही नहीं कर रहा है, इनकी इसकी वाइफ की फादर की बात की हुई है, तो मदर तो यहाँ पे भी नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, डब्ल्यू ब्रदर है किसका, आर का, आर एक्सक्लेमेशन वाई, आर इज द वाइफ ऑफ वाई, आर वाइफ है किसकी, वाई की, बन गया, वाई इंटू ओ, वाई इज द फादर ऑफ ओ का फादर बन गए, ओ क्वेश्चन मार्क पी, ओ इज द मदर ऑफ पी, ओ मदर है किसकी, पी की, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है डब्ल्यू के रिलेशन में पूछ रहा है पी मदर्स मदर, पी की मदर ये रही और फिर इसकी मदर ये है। अब देखो डब्ल्यू इज द मदर्स मदर्स ऑफ पी, मदर्स और मदर यहाँ पे आर पे पहुंचे, डब्ल्यू पे तो पहुंचे ही नहीं, ठीक है, और डब्ल्यू यहाँ पे फीमेल की बात कर रहा है, यहाँ पे तो मेल हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बचा ये ऑप्शन यही होना चाहिए, लेकिन अभी बना के देख लेते हैं एक बार कि क्रॉस चेक भी हो जाएगा। डब्ल्यू एक्सक्लेमेशन आर, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ आर, डब्ल्यू वाइफ है आर की, ठीक है, आर इंटू वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर फादर है वाई के, वाई क्वेश्चन मार्क ओ, वाई इज द मदर ऑफ ओ, वाई मदर है ओ की, ओ एंड पी, ओ एंड पी ये रहा, ओ इज द ब्रदर ऑफ पी, ओ ब्रदर है किसका, पी का। अब देखो पी की मदर ये रही और वाई की मदर ये रही, मदर्स मदर हो गया, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया, यही पूछा हुआ था, पी मदर्स मदर पूछा हुआ है, डब्ल्यू आ गया, तो यहाँ पे देखो पी की मदर वाई और उसकी मदर डब्ल्यू, पहुंच गए डब्ल्यू पे, तो यही पूछा हुआ है, मदर्स मदर पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार बना के देखना पड़ता है। दूसरा आप ऐसे ही पता लगा सकते हो, देखो ऑप्शन सी में ये मेल बन रहा था, यहाँ पे तो फीमेल की बात कर रहे हो, तो आप इसको सीधा बना के कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको फैमिली ट्री किस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन दी हुई है, 5 डिवाइड बाय 1, 5 इज द फादर ऑफ 1, 5 फादर है किसके, 1 के, 1 इंटू 3, 1 इज द वाइफ ऑफ 3, 1 वाइफ है किसकी, 3 की, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 4, 3 इज द फादर ऑफ 4, 3 फादर है किसके, 4 के, 4 माइनस 2, 4 इज द ब्रदर ऑफ 2, 4 ब्रदर है किसके,
2 के। अब पूछ रहा है हाउ इज 5 इज रिलेटेड टू 2। 2 के फादर लग रहे हैं ये, ठीक है, फादर्स, उसके बाद वाइफ की बात हो रही है और उनके फादर है, ठीक है। तो 5 का रिलेशन पूछा हुआ है 2 से। अब देखो ये फादर है ये मदर है, तो 2 की मदर और उनके फादर, मदर और उनके फादर, मदर्स फादर हो गया, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे। भाई दो में ये दोनों मदर फादर है ना, इन दोनों के, ये फादर है ये मदर है, तो 2 की मदर 1 हो गए और इनके फादर की बात करा है तो मदर फादर हो गया, तो मदर फादर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इक्वेशन है, बनाते हैं। जे परसेंटेज के, परसेंट कहां पे दिया हुआ, ये रहा, जे इज द मदर ऑफ के, जे मदर है किसकी, के की, के हैशटैग एल, के इज द सिस्टर ऑफ एल, के को सिस्टर बोला गया किसकी, एल के, ठीक है। एल एट द रेट एम, ये एट द रेट, एल इज द वाइफ ऑफ एम, एल वाइफ है किसकी, एम की, ठीक है। एम एल्फा एन, एम एल्फा एन ये रहा, एम इज द फादर ऑफ एन, एम फादर है किसके, एन के। एन एंड जेड, ये रहा, एन इज द ब्रदर ऑफ जेड, एन ब्रदर है किसका, जेड का, ठीक है। हाउ इज जे रिलेटेड टू जेड, जे का रिलेशन पूछा हुआ है जेड से, भाई जेड के फादर ये रहे, ठीक है, उनकी मदर ये रही, तो जेड की मदर और उनकी मदर, मदर्स मदर हो गया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। भाई ये ऊपर वाली जनरेशन में जाओगे, ये तो सिस्टर ही लग रहे हैं, तो इनकी तो मदर यही है, एल की मदर ये होगी ना, तो जेड पे गए, जेड के फादर ये है, जेड की मदर ये है, तो मदर और फिर इनके जे का क्या रिलेशन है, मदर की मदर है, तो मदर्स मदर आंसर हो गया, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा, 15 ही पहले हुए होंगे आई थिंक, तो काफ़ी है इतनी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जब मॉक में जब डेली एक क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका टच बना रहेगा, तो वहां से भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे हम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा इक्वेशन, एच इंटू आई, ये रहा, एच इज द मदर ऑफ आई, एच मदर है आई की, ठीक है। आई माइनस जे, आई इज द वाइफ ऑफ जे, आई को वाइफ बोला है किसका, जे का। जे डिवाइड बाय के, जे इज द फादर ऑफ के, जे फादर है किसके, के बना दिया, के प्लस एल, के इज द सिस्टर ऑफ एल, के सिस्टर है किसकी, एल की। पूछ रहा है हाउ इज एच रिलेटेड टू एल, एच का रिलेशन पूछा हुआ एल से, भाई एल की फादर ये रहे, एल की मदर ये रही, तो एल की मदर और फिर उनकी मदर, यहाँ पे भी मदर मदर आंसर बन रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई एल के फादर ये रहे, एल की मदर ये रही, एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं ना, तो एल के फादर ये है क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो एल की मदर ये है, तो इनकी मदर एच है, तो एल का रिलेशन एच से पूछा हुआ है, तो मदर्स मदर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे आज के 15 क्वेश्चंस, पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए हमने, वैरायटी क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं, फ्लो चार्ट भी बनाना सीख लिया है, फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं वो भी बनाना अच्छे से सीख लिया है, आंसर कैसे जल्दी फाइंड आउट होगे वो भी पता चल गया है, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स और रहते हैं, तो जो रीजनिंग का प्रैक्टिस, मॉक का प्रैक्टिस है ना, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स रहते हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं वो हम मॉक्स में ही कवर कर लेंगे, उसको अलग से क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी बहुत कम पूछे गए हैं अभी तक। प्रीवियस ईयर में भी देखोगे ना, तो कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन ठीक है, वो टॉपिक करना एक बार तो ज़रूरी है, तो वो चीज़ हम ना मॉक में ही देख लेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, ये हर क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन हम कर रहे थे, वो एक अलग से टॉपिक करके ना उसके 15-20 क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं, ताकि टॉपिक का अवेयरनेस आपको हो जाए और उसका प्रैक्टिस भी आपको साथ में हो जाए। लेकिन कोई इफ एंड बट करके कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे एनालॉजी में कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो जो वो कभी कभी पूछता है, तो उस तरह की चीज़ें हम मॉक में ही कर लेंगे, मॉक में ही मैं उसका कोई कॉन्सेप्ट होगा तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा, और फिर मॉक की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे 25 में से किसके कितने मार्क्स आते हैं डेली बेसिस पे, मतलब MWF बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि MWF पे ही मॉक होगा रीजनिंग का, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं पहले ही टेलीग्राम पे बता दिया करूँगा कि कौन सा मॉक आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आगे डिस्कशन करूँगा, जो क्वेश्चन गलत होगा आप वो कमेंट सेक्शन में देख, मतलब वीडियो में तो देख ही लोगे, अगर इनकेस आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में दोबारा से पूछ सकते हो कि वो वाला क्वेश्चन आपने कैसे किया था, या दोबारा से उसको रिपीट में हम समझा देंगे किसी तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।